जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, उसको डिस्कस करना है और उसके बाद हमारा मेन टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर्स का, उसको डिस्कस करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? हम कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। के मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के अंदर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? लो करता है, लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास दो बेटा रिएक्शन है। लेट्स सपोज यहां पे हम कह देते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट है और यहां पे क्या बनने हैं? प्रोडक्ट। सेम यहां पे सबस्ट्रेट है और यहां पे क्या बनने हैं? प्रोडक्ट बनने हैं। अब ये जो दरमियान में आ रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैरियर का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब देखें, जो विदाउट एंजाइम है वहां पे एनर्जी बैरियर क्या है? ज्यादा है। जो विद एंजाइम है यहां पे एनर्जी बैरियर क्या है? कम है। तो यहां पे अगर हमारे पास लेट सपोज 50 सबस्ट्रेट है तो हो सकता है कि इसमें से चंद ही आपके पास किस स्टेट तक पहुंच जाए? ट्रांजिशन स्टेट तक। और फिर वो आगे क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर? प्रोडक्ट। लेट सपोज 50 में दो तीन जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। क्यों? यहां पे एनर्जी बैरियर क्या है? ज्यादा। सर इसी एनर्जी बैरियर को कम करता है कौन आपके पास? एंजाइम। अब यहां पे सेम हमारे पास सबस्ट्रेट है लेकिन यहां पे एंजाइम ने इस एनर्जी बैरियर को कम कर दिया, तो जो मैक्सिमम सबस्ट्रेट है वो कहां तक चले जाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट तक। और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम। फिर हम कहते हैं कि एंजाइम करता क्या है? प्रोवाइड एक्टिव साइट, मतलब सबस्ट्रेट को एक प्रॉपर एक्टिव साइट देता है। ओरिएंटेशन टू द सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, करेक्ट किस वे में स्टेबल होके उसने रिएक्ट करना है एक्टिव साइट के साथ। और सबस्ट्रेट को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट देता है ताकि रिएक्शन आपके पास क्या हो बेटा? जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है किसके हवाले से? एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से। नेक्स्ट जी हमारे पास टॉपिक है इनहिबिटर्स। हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट बट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। देखिए होता क्या है, एंजाइम है, ये अपने साथ सबस्ट्रेट को जोड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है और आपके पास एंजाइम वैसा का वैसा प्रोडक्ट। ये नॉर्मल एक मैकेनिज्म चलता है। इनहिबिटर क्या करता है बेटा? एंजाइम के साथ क्या करता है? सबस्ट्रेट की जगह लग जाता है लेकिन आगे आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। फिर तो ये चीजें आपने, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी किसकी? इनहिबिटर्स की। एग्जांपल क्या है जी? पॉइजन है, साइनाइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीमेटाबोलाइट्स है, ड्रग्स है या हैवी मेटल्स, ये सारे के सारे आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं किसके? इनहिबिटर्स के। फिर इसके दो मेन टाइप्स है, एक है इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एक है रिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल के नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर एक दफा इसने ये चेंज ले आई है इनहिबिटर, तो उस चेंज को हम दोबारा से रिवर्स नहीं करते। हम कहते हैं कि फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद एंजाइम टाइटली, कि ये जो एंजाइम के एक्टिव साइड है उसके साथ क्या कर लेते हैं? टाइटली कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिससे जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। और लास्ट जब टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर एक दफा डी नेचरेशन हो जाए तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपने दो एग्जांपल याद रखने हैं बेटा, एक है हैवी मेटल्स और दूसरे क्या है? साइनाइड्स। हैवी मेटल करते क्या है? ये जो एंजाइम के अंदर थायोल ग्रुप होता है ये उसके साथ अटैच हो जाता है। अब आपको पता है एंजाइम क्या है? प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स होते हैं आसान अल्फाज में बेटा, ये उन डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस है उसको क्या कर लेता है? ब्रेक कर लेता है। उसके ब्रेक करने का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? डीनेचर हो गया।
इसी तरह साइनाइड है, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूज होता है। ये उसको क्या कर लेता है, उसके एक्टिव साइट के ऊपर जाके लग जाता है साइनाइड, जिससे आपके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं बनती। तो ये आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं किसके अंदर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट है रिवर्सिबल इनहिबिटर, नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसके इफेक्ट को हम दोबारा से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दोबारा से टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके आ सकते हैं। हम कहते हैं ये वीक लिंकेजेस बनाता है किसके साथ, एंजाइम के साथ। ये सिर्फ एक्टिविटी को रिटार्ड करता है, कम करता है, लेकिन ये डीनेचरेशन कॉज नहीं करता। क्लियर। इसमें फिर 2 बड़े टाइप्स है, एक है कॉम्पिटिटिव और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में आपके पास कीवर्ड है कंपटीशन। यहां पे जी क्या होगा कि जो इनहिबिटर है उसका सबस्ट्रेट के साथ क्या होगी बेटा, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। हम मिसाल ले लेते हैं, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइड है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है बेटा, सिमिलैरिटी है। लगना इसको चाहिए होता है, लेकिन लग कौन जाता है, इनहिबिटर लग जाता है। लेकिन ये चूंकि इसको एक्टिवेट नहीं कर पाता तो आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रख ले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर, कि अगर सबस्ट्रेट के लेवल को आप बढ़ा देंगे तो इनहिबिटर फिर नहीं लगेगा। यहाँ पे कंपटीशन है, जिसकी मिकदार ज्यादा वो आगे लगेगा और वो क्या करेगा बेटा, रिएक्शन को फिर प्रोसीड करवा देगा सबस्ट्रेट। दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे देखें, नाम से जाहिर हो रहा है कोई कंपटीशन नहीं है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के दरमियान। हम कहते हैं कि यहाँ पे डिसिमिलैरिटी होती है। और ये करता क्या है, एंजाइम को एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एलोस्टेरिक साइट। ये इनहिबिटर वहां जाके लगता है और एंजाइम के अंदर इस तरह का चेंज लेकर आता है कि अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आके लग जाए तो आपके पास क्या होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनती। एक और होती है, उसको कहते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। बेटा देखें, यहां पे सबस्ट्रेट लगने से पहले इनहिबिटर लग गया, उस केस में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहां पे आके फिर क्या लगता है, इनहिबिटर लगता है। और वो इस तरह का चेंज लेकर आता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बननी होती है वो नहीं बनती। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान कंपटीशन होगा, एक्टिव साइट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके इनहिबिटर लगेगा। और अनकम्पिटिटिव के अंदर क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो इनहिबिटर लगेगा, लेकिन वो चेंज इस तरह का लेकर आएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम के अंदर कि वो प्रोडक्ट नहीं बनने देगा। क्लियर। अब यहां पे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये एक एंजाइम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जिसका नाम क्या है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस करता क्या है, ये सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, फ्यूमेरिक एसिड के। सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर। लेकिन अगर इस सक्सिनिक एसिड जो ये सबस्ट्रेट है, अगर इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाए हैं मेलोनिक एसिड, तो याद रख ले अब यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सक्सिनिक एसिड का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आपके पास कौन सा है, तो हम कहते हैं जी मेलोनिक एसिड। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है सक्सिनिक एसिड के ऊपर कौन सा जो आपके पास एंजाइम वर्क करता है, तो हम कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है सक्सिनिक एसिड का एंड प्रोडक्ट क्या है, या सक्सिनिक एसिड को किस प्रोडक्ट के अंदर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट करते हैं, तो आपने याद रखना है फ्यूमेरिक एसिड। इसी तरह आपसे यही एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हेन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एक्ट ऑन द मेलोनिक एसिड डैश प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब आपको पता है मेलोनिक एसिड क्या है, इनहिबिटर है, तो कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनेगा। तो ये बेटा आपने कुछ चीजें याद रखनी है इनहिबिटर के हवाले से। इनहिबिटर होते क्या है, उसके एग्जांपल, उसके 2 मेन टाइप्स, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के आगे से फिर 3 टाइप्स, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आपने एग्जांपल याद रखनी है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस की, जो कि एक्ट करता है सक्सिनिक एसिड के ऊपर और उसको कन्वर्ट करता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। लेकिन सक्सिनिक एसिड का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आपके पास मेलोनिक एसिड है, अगर वो आके वहां पे लगेगा तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी।
होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।